तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक। तो यहाँ पर देखिए दो चीज ना खरीदने की बात हुई, मतलब कि हम नेगेटिव चीज बता रहे हैं कि दो काम हमने नहीं किए, तो हम नीदर नॉर का यूज करते हैं, ना तो कुछ किया ना ही कुछ किया। ओके, इसी प्रकार से देखिए बोथ एंड, दोनों और, वो और उसका दोस्त दोनों यहाँ है। दो चीजों को जब भी बताना हो तो हम ज्यादातर बोथ एंड का यूज करते हैं। अभी मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताता हूँ कि सही स्ट्रक्चर क्या है। इनका डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन काफी लोग गलत स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, गलत इंग्लिश बोलते हैं। वो भी मैं बताऊंगा किस प्रकार से। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। पार्टी में सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि सीता भी आ रही है। इसी प्रकार से आप लोग काफी स्ट्रक्चर इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ नीदर नॉर के यूज को। देखिए मैंने ना तो कार खरीदी और ना ही बाइक, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे पहले। देखिए गलती कहाँ पर करते हैं लोग, नीदर आई परचेस्ड अ कार नॉर अ बाइक। ओके, ये सेंटेंस इस प्रकार से बन गया, नीदर आई परचेस्ड अ कार, ना तो मैंने एक कार खरीदी, नॉर अ बाइक, ना ही एक बाइक खरीदी। ओके, तो ये सेंटेंस जो है आपका ये है रॉन्ग। हालांकि स्पोकन इंग्लिश में ऐसे बोल दिया जाता है, लेकिन ये गलत होता है ग्रामेटिकली। अब देखिए इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सेंटेंस बनेगा आई परचेस्ड नीदर अ कार नॉर अ बाइक। अब ये करेक्ट कैसे है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये वाला सेंटेंस करेक्ट है, जबकि ये वाला सेंटेंस स्पोकन में चलता है, जो कि गलत होता है। देखिए जब भी हम नीदर नॉर का यूज करते हैं तो जो तुलना करने वाली चीज है, जैसे कि हम बात किस चीज के बीच में कर रहे हैं, कार और बाइक की, जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग हैं, एक कार है और एक बाइक। तो हमें कार और बाइक के बारे में बताना है, तो हम सिंपली बनाते हैं इसे आई परचेज, मैंने खरीदा। यहाँ पर यहाँ तक इसका मतलब है मैंने खरीदा। अब ये जो नीदर है इससे पता चलता है कि ये नेगेटिव हो गया है, नीदर अ कार, ना ही एक कार, नॉर अ बाइक, ना ही एक बाइक। मैंने ना ही एक कार खरीदी ना ही एक बाइक खरीदी। ये सेंस हो गया और ये सेंटेंस करेक्ट है, ग्रामर के अनुसार भी करेक्ट है और ऐसा बोलना ज्यादा बेटर है। तो नीदर को हमने यूज किया एक नाउन से पहले, फिर नॉर को हमने यूज किया सेकंड नाउन से पहले। इसी प्रकार से देखिए बोथ एंड, दोनों और, इसका सेंस आता है हिंदी में वो और उसका दोस्त दोनों यहाँ है। अब यहाँ पर देखिए आप, अगर हम बनाते हैं इसे बोथ ही एंड हिज फ्रेंड इज हेयर, ठीक है, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड हेयर, तो ये सेंटेंस आपका फिर से रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? आप कहेंगे ये सिंगुलर है इसलिए हमने इज का यूज कर लिया यहाँ पर, जो कि गलत है। ओके, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। जब भी हम बोथ एंड का यूज करते हैं तो हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो यहाँ पर इस की जगह आर आएगा। जैसे कि हम इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखें, बोथ ही एंड हिज फ्रेंड आर हेयर। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। ओके, तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग को याद करनी है, जो कि स्पोकन इंग्लिश में कभी भी आप गलती ना कर सके या रिटर्न में कभी गलती ना कर सके। तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी जब बोथ एंड का यूज करते हैं, चाहे इसके बाद वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी बहुत ज्यादा गलतियां होती है। ना केवल बल्कि होता है इसका मतलब, जैसे पार्टी में सिर्फ रवि ही नहीं बल्कि सीता भी आ रही है। अब यहाँ पर देखिए हम इसे बना देते हैं नॉट ओनली, नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सीता आर कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हमने आर का यूज कर लिया। यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हमने इज का यूज कर लिया। ये वाला सेंटेंस गलत है। और यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, हमने आर का यूज किया। ये वाला सेंटेंस करेक्ट है जब हम बोथ एंड का यूज कर रहे हैं। ओके, बोथ एंड का। लेकिन जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं तो यहाँ वाला जो नाउन या ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पर, तो हम इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब गलत है, रॉन्ग है। तो रॉन्ग,
ये सेंटेंस भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। क्यों? यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, मतलब इज का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका इस प्रकार से हो जाएगा करेक्ट। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सीता इज कमिंग टू द पार्टी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। समझ में आया आप लोग को? जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं तो पास वाले नाउन मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2, ये भी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी के पास कुछ है और ये स्ट्रक्चर एक एडवांस स्ट्रक्चर है। देखिए हम इस वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं इट इज प्रेजेंट के लिए, इट वॉज पास्ट के लिए, उसके बाद हम बिलीव्ड रखते हैं, उसके बाद डैट, उसके बाद हम सेकंड सेंटेंस रख देते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद समथिंग, कुछ पास है। और यही सेम सेंस इस वाले स्ट्रक्चर से भी आता है जिसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद इज एम आर वॉज वर अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद टू हैव, उसके बाद समथिंग। देखिए ऐसा माना जाता है उसके पास बहुत पैसा है। कोई भी चीज पास है तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा माना जाता है, प्रेजेंट की बात है तो इज का यूज करेंगे, इट इज, उसके बाद बिलीव्ड, डैट, उसके बाद यहाँ से उसके पास बहुत पैसा है तो उसके के लिए ही के साथ हैज का यूज होता है, आ लॉट ऑफ मनी। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है। अब इसी सेंटेंस को बना सकते हैं सेकंड स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है इस वाले, यहाँ पर ये डमी सब्जेक्ट है, हमें इस वाले सब्जेक्ट, उसके पास बहुत पैसा है तो हम ये वाला सब्जेक्ट उठाएंगे ही, उसके बाद इज, उसके बाद बिलीव, उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर टू हैव, उसके बाद अदर वर्ड्स, अ लॉट ऑफ मनी। ही इज बिलीव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा माना जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अगर देखिए नेगेटिव की बात हो तो आप नेगेटिव बना सकते हैं। आपको सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है। इट इज नॉट बिलीव दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है। और इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करें नेगेटिव में तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ही इज नॉट बिलीव्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे। आप लोग को पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बहुत वीडियो में बता रखा है। जैसे देखिए इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, इंटेरोगेटिव बना देते हैं। ये हम कर देंगे इस हेल्पिंग वर्ब को इट से भी पहले। इज इट बिलीव दैट ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, क्या ऐसा माना जाता है कि उसके पास बहुत पैसा है। और सेकंड आप इसे बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पीछे रखेंगे ही से, सब्जेक्ट से। इज ही बिलीव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, क्या उसके पास बहुत पैसा माना जाता है। ये क्वेश्चन बन गया है। ओके, यस नो वाला। देखिए बिलीव्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनाइट। जैसे ऐसा माना जाता है कि रात में यहाँ बाघ आते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि टाइगर्स कम हेयर एट नाइट। ओके, इस प्रकार से बना देंगे आप सिंपली, इट इज बिलीव्ड दैट टाइगर्स कम हेयर एट नाइट। और सेकंड स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, हम पहले टाइगर्स को रख देंगे, सब्जेक्ट को, टाइगर्स आर। अब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ इज एम आर का यूज होगा, जेंट के लिए वॉज वर्ब का यूज होगा पास्ट के लिए। टाइगर्स आर बिलीव्ड टू, अब देखिए टू के बाद हम हैव का नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। टाइगर्स आर बिलीव टू कम हेयर एट नाइट, ऐसा माना जाता है यहाँ बाघ आते हैं रात में, एट नाइट। अब देखिए पास्ट में माना जाता था कि यहाँ रात के समय बाघ आते थे। जहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ कि इट वॉज बिलीव्ड दैट टाइगर्स केम हेयर एट नाइट, अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ इट वॉज बिलीव्ड दैट टाइगर्स केम हेयर एट नाइट, ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाघ आते थे। ये सेंस बिल्कुल भी नहीं है।
इस सेंटेंस का मतलब हो गया है इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था या ऐसा माना जा रहा था कि टाइगर्स केम हियर एट नाइट, बाघ यहाँ रात में आए थे या बाघ यहाँ रात में आए, ये आते थे। एक हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन के बारे में बता रहा है जो कि काम बार बार होता था, मतलब कि बाघ वहां बार बार आते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है, पास्ट, सिंपल पास्ट, ये बता रहा है कि आए थे, एक बार तो आए थे, ठीक है, ऐसा सेंस दे रहा है। पास्ट में वो घटना घटी थी, बाघ आए थे। तो हमें जब हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो, रिपीटेड, जो रिपीट होता रहता है पास्ट में, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस करेक्ट होगा, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब है यहाँ बाघ आए थे, ऐसा माना जाता था। इट वॉज बिलीव्ड दैट टाइगर्स यूज्ड टू कम हेयर एट नाइट। अब ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि यहाँ पर बाघ आया करते थे रात के समय, ठीक है, क्योंकि हमने यूज टू से ये दिखा दिया कि भैया वो रिपीटेड एक्शन था, मतलब कि वो काम पास्ट में होता रहता था। लेकिन सिंपल पास्ट क्या दिखाता है, वो काम किसी समय पर हुआ था पास्ट में। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखाता कि हैबिचुअल एक्शन हो रहा है, नहीं, वो काम हो गया था पास्ट में, बाघ आए थे। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम यूज टू का यूज करते हैं, जैसे कि टाइगर्स यूज टू कम हियर एट नाइट, यहाँ बाघ आया करते थे, हमने पास्ट का हैबिचुअल एक्शन बता दिया, ठीक है, पास्ट में ऐसा हुआ करता था कि बाघ यहाँ आया करते थे, ऐसा माना जाता था, ओके। लेकिन वो बाघ अब नहीं आते हैं। लेकिन जब हम ये बोलते हैं इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था टाइगर्स केम हेयर एट नाइट, ऐसा माना जाता था बाघ यहाँ आए थे, मतलब कि अभी भी आ सकते हैं। पास्ट का ये सेंस होता है, सिंपल पास्ट का, ओके। तो आपने ये दोनों इट वाले स्ट्रक्चर देखे। अब इसी सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, टाइगर, पहला वाला स्ट्रक्चर दिखाओ, टाइगर वर, क्योंकि पास्ट की बात है, बिलीव टू कम हेयर एट नाइट, ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं, सेम मीनिंग है, टाइगर यहाँ आते थे। अगर इस वाले सेंटेंस में हम बनाने की कोशिश करें तो भी इसी प्रकार से ही बनेगा, और ये आपके कन्वर्सेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए, माना जाता है कि इस पुराने घर में भूतों का साया है, तो आप इसे बना देंगे इट इज बिलीव्ड, माना जाता है, दैट दिस ओल्ड हाउस इज हॉन्टेड, साया होना, बाय घोस्ट, ठीक है, भूतों का साया, हॉन्टेड बाय घोस्ट, मतलब कि ये घर जो है वो भूतों द्वारा हॉन्टेड है, घिरा हुआ है, साया है भूतों का यहाँ। और सेकंड स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साया किसने फैला रखा है, गोस्ट ने। तो गोस्ट आर बिलीव्ड टू हॉन्ट दिस ओल्ड हाउस, ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं। दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज करें। ये वाला काफी सिंपल और इजी है, और ये वाला थोड़ा एडवांस है, जो इजी लगे उस प्रकार से बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, कंटिन्यूअस, ऐसा माना जाता है कि वो इस्तीफा दे रहा है, जिस सेकंड वाली क्लॉज होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, बस यही बात है। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि वो इस्तीफा दे रहा है, ऐसा माना जाता है इट इज बिलीव्ड दैट, यहाँ तक तो ऐसे ही रहेगा, डेट तक। तो उसके बाद सिंपली ये वाला सेंटेंस बना देना है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो ही इज रिजाइनिंग, इट इज बिलीव दैट ही इज रिजाइनिंग, ऐसा माना जाता है कि वो इस्तीफा दे रहा है, या ऐसा माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे रहा है। आप कहेंगे ऐसा माना जा रहा है कैसे आ गया, यहाँ पर बिलीविंग कभी नहीं होगा। अगर आप लोगों को ऐसा सेंस आए कि ऐसा माना जा रहा है कि वो इस्तीफा दे रहा है, ऐसा माना जा रहा है, अगर सेंस आए तो भी आप इसे बिलीव्ड ही रखेंगे, कभी बिलीविंग नहीं करेंगे। आप इसी सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, ही इज बिलीव्ड टू बी के बाद रिजाइनिंग, ही इज बिलीव्ड टू बी रिजाइनिंग, ऐसा माना जा रहा है वो रिजाइन दे रहा है। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 देखिए, कुछ हो चुका है या था, परफेक्ट है, ओके, परफेक्ट टेंस है, ऐसा माना जा रहा है या ऐसा माना जाता है कि उसने रिश्वत ली है, कोई काम हो चुका है। इट इज बिलीव्ड दैट ही हैज टेकन अ ब्राइब, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है,
उसने रिश्वत ली है। आप इसी सेंटेंस को बना सकते हैं ही इज बिलीव्ड टू हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए आपको टू हैव का यूज करना पड़ेगा जब आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। बिलीव्ड के बाद टू हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, याद रखना, टेकन अ ड्राइव। टू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको पास्ट में बोलना हो कि ऐसा माना जा रहा था कि उसने रिश्वत ली थी, तो आप इस प्रकार से बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बताता हूँ, देखिए ही वॉज बिलीव टू हैव टेकन अ ब्राइब। आप कहेंगे यहाँ पर भी तो बिलीव टू हैव टेकन अ ब्राइब हो गया और यहाँ पर बिलीव टू हैड होना चाहिए क्योंकि पास्ट की बात है। नहीं, ये हमेशा टू हैव ही रहेगा, ना ये टू हैज होगा ना ये टू हैड होगा, ये रहेगा हमेशा बेस फॉर्म। हैव जो है वो बेस फॉर्म है, ठीक है। तो टू हैव टेकन अ ब्राइब यही रहेगा, ठीक है। ऐसा माना जा रहा था या ऐसा माना जाता था कि उसने रिश्वत ली थी। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा माना जा रहा है कि वो 2 साल से यहाँ रह रहा है। अब यहाँ पर समय के साथ कोई काम हो रहा है। इट इज बिलीव दैट, ये वाला स्ट्रक्चर भी अभी आपको बताता हूँ। सेकंड, ही हैज बीन, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है प्रेजेंट के, लिविंग हेयर फॉर 2 years। और आप इसे बना सकते हैं इजली, ही इज बिलीव। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को पूरा ये सीखने को मिल जाएगा इस वीडियो में, जो कि आप लोग को नेक्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट ना देखना पड़े। हेयर फॉर 2 years, ठीक है। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब मैं जल्दी से वीडियो कवर करता हूँ। देखिए 7 है, किसी का कोई पद या रोजगार था। जैसे ऐसा माना जाता है कि वो एक मजदूर रह चुका है, कोई कुछ रह चुका है। अब स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इट इज बिलीव, यहाँ तक तो ऐसे रहेगा ही, दैट ही हैज बीन अ लेबरर, ठीक है, वो एक लेबर रह चुका है, ही हैज बीन अ लेबरर। और इसका सेकंड स्ट्रक्चर है ही इज बिलीव्ड, ही इज बिलीव्ड टू हैव बीन, टू हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद लेबरर जो कि ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसा माना जाता है कि वो एक चाय वाला रह चुका है। तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका इंग्लिश कैसे बनेगा। यही वाला सेम स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 500 लाइक के, 500 लाइक कर देना बस आप लोग को, ये वीडियो शेयर करनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, उससे जिससे मुझे लगेगा कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई। जरूर कुछ भी कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।